हेलो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो वन शॉट ऑफ एल्केन है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जितना भी प्रिपरेशन मेथड है या फिर कितना भी केमिकल रिएक्शन है एल्केन का, उन सब की चीज़ों की बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं एल्केन की। तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमने n को 1 डाल दिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये CH4 हो जाएगा। n को 2 डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा C2H6 हो जाएगा, और सो ऑन, इसको ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो ये सिंपली था हमारे पास ये एल्केन का जनरल जनरल फार्मूला जो होता है एल्केन का, वही ये था, ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्शंस की। तो पहली रिएक्शन है, तो हम सिर्फ नंबर ऑफ रिएक्शंस मतलब 1 2 3 करके करते जाएंगे। उसको बाद क्योंकि यहाँ पर जो प्रिपरेशन मेथड है केमिकल रिएक्शन, उन सबको हम बहुत डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ होती है, पहला जो तरीका होता है मतलब फॉर्मेशन ऑफ एल्केन का, वो होता है रिडक्शन ऑफ आर एक्स, ठीक है। अब आर एक्स क्या होता है, ये होता है एल्काइल हैलाइड। आर एक्स क्या होता है आपके पास, एल्काइल हैलाइड हैलाइड, ठीक है। तो इसका अगर हम रिडक्शन कर दें तो हमें वहाँ से क्या मिल जाता है, एल्केन मिल जाता है। तो इसका एक बार जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। तो जनरल रिएक्शन देखेंगे तो वो होता है आर एक्स। तो आर क्या है मेरे पास, कोई भी एल्केन है, इसको अगर हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, जिंक प्लस एच प्लस, ठीक है। ये एच प्लस जो है मतलब एसिडिक एच, ये डाइल्यूटेड एच सी एल से आ सकता है, सी एच थ्री सी ओ एच से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, ये ले लें। या फिर हम क्या सकते हैं, जेड एन प्लस ओ एच माइनस ले लें, ठीक है। बेसिक मीडियम में जिंक ले लें या एसिडिक मीडियम में जिंक ले लें। तो यहाँ से क्या होता है हमारे पास, यहाँ से फॉर्मेशन होता है किसका, आर एच का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप आर को कुछ भी डाल के देख सकते हैं, जैसे सी एच थ्री डाल दिया तो ये सी एच थ्री एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी एच थ्री एच मतलब सी एच फोर बन जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली हम देख सकते हैं कि मतलब क्या फॉर्म हो रहा है। और इसमें अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, हेलाइट्स ले रहे हैं। तो हेलाइट्स का अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में बात करें, हेलाइट्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में बात करें, तो ये होता है कि आर आई सबसे अच्छा होता है। मतलब अगर रिएक्शन में अगर मेरे पास आर आई और आर बी आर दोनों प्रेजेंट है तो आर आई जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा। फिर उसके बाद आर बी आर का नंबर आता है, फिर उसके बाद हमारे पास नंबर आता है आर सी एल का। और जो आर एफ, ये आर सी एल ना मच मच ग्रेटर देन आर एफ होता है। मतलब क्या हुआ कि आर एफ जो है वो रिएक्शन नहीं शो करता। अगर हमने यहाँ पर आर एफ ले लिया तो यहाँ पर आर एच नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। और सबसे इसमें देखेंगे, स्पीड के मामले में देखेंगे तो आर आई की सबसे अच्छी रिएक्टिविटी है, फिर आर बी आर की, और फिर आर सी एल की, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड इक्वेशन की रिएक्शन की तरफ। तो सेकंड रिएक्शन जो है वो वर्ड्स रिएक्शन है, काफ़ी फेमस रिएक्शन है, ठीक है। तो ये होता है क्या, वर्ड्स रिएक्शन है, ठीक है। तो वर्ड्स रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर भी हम क्या लेते हैं, अल्काइल हैलाइड ही लेते हैं, ठीक है। ये भी अल्काइल हैलाइड का कंटिन्यूएशन में ही है। तो यहाँ क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड लेते हैं, इसको 2 मोल ऑफ Na के साथ रिएक्ट करते हैं, और यहाँ से हम इसको ना, ये आर एक्स को मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एक्स आर लिख दिया, ठीक है। तो इससे एक शॉर्ट ट्रिक भी पता चल जाएगी कि इस रिएक्शन को याद रखने की। और इसको रिएक्ट कराते हैं किस मेथड में, ड्राई ईथर के साथ, ठीक है। यहाँ पर वाटर नहीं प्रेजेंट होता, ड्राई ईथर होता है, ठीक है। तो ऐसा जब रिएक्शन कंटिन्यू करते हैं ना तो क्या होता है कि ये एक्स, ये 2 मोल ऑफ Na, और ये एक्स, ये पूरा जो पार्ट है यहाँ से ये बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है किसका, आर आर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। आर आर फॉर्म हो जाता है, और प्लस 2 मोल ऑफ Na बन जाता है। तो ये आर आर क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर वापस से क्या हो गया हमारे पास, एल्केन हो गया, ठीक है। अगर इसके मैकेनिज्म के ऊपर जाना चाहें अगर हम, तो मैकेनिज्म ज़्यादा टफ तो नहीं है, बट क्या होगा कि हमने 2 मोल ऑफ Na लिया था, तो यहाँ से क्या होगा, ये 2 मोल ऑफ Na प्लस बनेगा, और यहाँ पर वो क्या फॉर्म हो जाएगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, आर एक्स लिया हुआ है, तो आर एक्स का एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पर देगा, ये बॉन्ड भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा। तो यहाँ से जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा ये वाला, तो यहाँ पर फॉर्म क्या हो जाएगा, 2r डॉट प्लस 2x डॉट, ठीक है। ऐसा कुछ फॉर्म होगा। और फिर ये जो 2r डॉट है ना, तो ये 2r डॉट जो है वो क्या करेगा, जैसे मान लिया ये r डॉट है प्लस एक r डॉट और है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, आर आर का। तो ये सिंपल से इसका मैकेनिज्म था, ठीक है। अब जो वर्ड्स रिएक्शन है हमारा, इसका जो है, ये तो हमारे पास तब होगा ना जब दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हमारे पास एक ही कंपाउंड है तो उसमें भी वर्ड्स रिएक्शन पॉसिबल है। एक बार वो देख लेते हैं कैसे। अब बात कर लेते हैं कि अगर एक ही मतलब एक ही मॉलिक्यूल में वर्ड्स रिएक्शन कैसे हो सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो उसे बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर वर्ड्स। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं आपको कि ये CH2 है, मान लेते हैं यहाँ पर CH2 की n यूनिट्स और है, और यहाँ पर भी एक CH2 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक एक्स यहाँ पर लगा हुआ है और एक एक्स यहाँ पर लगा हुआ है। अगर इसका हम रिएक्शन करा देना Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर में अगर हम इसका रिएक्शन करा दें तो क्या होगा, ये वाला कंपाउंड जो है यहाँ से ब्रेक होगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, तो यहाँ पर डॉट बन मतलब एक रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लेगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, रेडिकल बन जाएगा। अब ये दोनों जो है ना आपस में कंबाइन कर जाएंगे, कंबाइन करके
जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये CH2 और ये CH2 आपस में कंबाइन कर जाएंगे और एक यूनिट यहाँ पर CH2N की एक यूनिट यहाँ पर मेरे पास और रहेगी। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, बेटर इन अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, यहाँ पर एक एक्स लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक एक्स लगा हुआ है, और ये जो रिएक्शन अगर हमने कराना है किसके प्रेजेंस में, Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा एक्स सॉरी, और यहाँ पर एक रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो रेडिकल फॉर्मेशन जैसे ही होगा तो दो रेडिकल जो हैं वो आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करके ये इस टाइप का कुछ मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। तो ये था हमारा मतलब वर्ड्स रिएक्शन। तो सिंपल वर्ड्स रिएक्शन में दो अलग अलग कंपाउंड होते हैं, और ये था इंटर मॉलिक्यूलर वर्ड्स रिएक्शन। अब जो हमारा थर्ड रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है ग्रिग्नार्ड की हेल्प से। ठीक है, तो ये होने वाला है किसकी मदद से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले होता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये होता है RMgX। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि Mg जो है वो क्या है, मेटल है। तो मेटल है तो मेटल क्या के पास मतलब क्या होगा कि ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, डेल्टा प्लस का, और ये R जो बाकी जो पूरी यूनिट है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, डेल्टा माइनस का। तो ये यहाँ पर इस तरीके से हम RMgX को देखते हैं कि R के ऊपर डेल्टा माइनस होता है और MgX के ऊपर क्या होता है, डेल्टा प्लस होता है। ठीक है, तो अब हम इसका जनरल रिएक्शन देखना चाहें तो जनरल रिएक्शन हमें क्या मिलेगा हमारे पास, कि अगर मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है, RMgX है, और उसको हमने रिएक्ट करा दिया किसी भी एक कंपाउंड के साथ, यहाँ पर मैं कंपाउंड लिख देता हूँ डायरेक्टली, कंपाउंड विथ, ऐसा कंपाउंड जिसके पास एसिडिक H हो, ठीक है, विथ एसिडिक H, और ऐसा कोई भी कंपाउंड है जिसके पास एसिडिक H है, अगर हमने उसका रिएक्शन RMgX के साथ करा दिया तो हमें पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर RH फॉर्म होता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब कंपाउंड विथ एसिडिक H के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से कंपाउंड है जिनके पास एसिडिक H होता है। तो सिंपली हम यहाँ पे इससे वाटर के साथ रिएक्ट करा सकते हैं, ठीक है, ROH के साथ रिएक्ट करा सकते हैं, और भी हमारे पास के कंपाउंड होते हैं जैसे HC डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CR, इसके साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास और आ जाएगा NH2, ये H2N, यहाँ पर R लगा दिया, तो ये भी इसके साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं। सिंपली हम चाहें तो इसको NH3 के साथ भी इसका रिएक्शन करा लें, या फिर और भी बहुत सारे कंपाउंड है, RSH हो गया हमारे पास, और जो भी जितने भी एसिड्स होते हैं उनके साथ भी रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर ये क्या फॉर्म हो जाएगा, RMgX से हमें क्या मिलता है, वो फॉर्म हो जाएगा RH मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ रिएक्शन की तरफ। ठीक है, हमारा जो फोर्थ रिएक्शन है वो है कोरी हाउस सिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पर क्या लेते हैं, एक RX लेते हैं और उसको रिएक्ट कराते हैं। सबसे पहले रिएक्ट कराएंगे उसको Li इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। Li क्या है, लिथियम। ठीक है, तो इसको पहले रिएक्ट कराएंगे Li इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, फिर इसका रिएक्शन करा देते हैं हम CuX के साथ, और लास्ट में इसको रिएक्ट करा देते हैं R-X। ठीक है, मतलब कोई R डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर क्या मतलब कुछ लिमिटेशन है इसकी, क्या होती है कि ये जो R है ना, ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है। और लेकिन ये वाला जो R है ना, ये 3 डिग्री नहीं हो सकता, ये आइदर 1 डिग्री होगा या फिर 2 डिग्री होगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन क्या होता है, RR, मतलब कि एल्केन फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर R कर देना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर R जो है वो R भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्म हो जाता है एक एल्केन, साथ में इसके साथ मिलता है हमें LiX मिलता है, और साथ में मिलता है हमारे पास CuX। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास फॉर्म होती हैं। तो ये था हमारा कोरी हाउस सिंथेसिस। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। तो फिफ्थ कौन सा है हमारे पास, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक है, ये है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो इस ये जो रिएक्शन है ना, बिल्कुल सिमिलर टू वर्ड्स रिएक्शन ही है। बस इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो हम यहाँ वर्ड्स में हम जहाँ पर Na लेते थे, वहाँ पर यहाँ पर क्या लेंगे, जिंक लेंगे। तो इसका रिएक्शन होगा तो RX प्लस यहाँ पर क्या होगा, जिंक लेंगे, और यहाँ पर वापस से X और R लिख देते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ जो पार्ट है ये वहाँ से बाहर निकल जाएगा, और हीट के प्रेजेंस में होता है ये, तो यहाँ पर RR फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा था फ्रैंकलैंड रिएक्शन, जो कि बिल्कुल सेम एज वर्ड्स लिख देते हैं। ठीक है, सेम एज वर्ड्स रिएक्शन के बिल्कुल सिमिलर होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो कौन सा है, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें देखो 2-3 टाइप्स होते हैं। तो पहला जो होता है ये होता है सोडा लाइम। ठीक है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। ठीक है, पूरा लिख नहीं रहे हैं। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। सोडा लाइम का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये होता है मिक्सचर ऑफ NaOH
NaOH प्लस CaO, ठीक है। NaOH और CaO के मिक्सचर को बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका रिएक्शन कैसे होता है कि अगर हमने RC डबल बॉन्ड OH ले लिया, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन इसलिए कह देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ किया है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो RCOOH लिया है और इसका रिएक्शन कराते हैं अगर हम NaOH की प्रेजेंस में, तो ये क्या होगा, मतलब ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, बेस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्म क्या होगा, RCOONA, ठीक है। ये फॉर्म हो जाएगा सोडियम कार्बोक्सिलेट और साथ में वाटर निकल आएगा। अब ये जो सोडियम कार्बोक्सिलेट फॉर्म हुआ ना, ये RCOONA लिख सकते हैं इसको। और जब इसको रिएक्शन अगर हम वापस से NaOH के साथ कराएंगे ना, तो यहाँ पर ये क्या फॉर्म होगा, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये यहाँ से निकल जाएगा। ये पूरा इतना बड़ा ये जो पार्ट है, ये यहाँ से निकल जाएगा बाहर, और इन प्रेजेंस ऑफ CaO और हीट के प्रेजेंस में। और यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा हमारे पास RH वापस से क्या है, ये एल्केन है, ठीक है। तो ये एल्केन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। और साथ में क्या है, ये देखिए, ये Na यहाँ पर 2 है, तो Na2 ये हो जाएगा Na2CO3, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम सारी इक्वेशन को जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है। अगर आपको इसमें से किसी भी रिएक्शन का डिटेल्ड मैकेनिज्म चाहिए या कुछ चाहिए, तो आप उस चीज़ को भी बता सकते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसके मतलब उस पर्टिकुलर रिएक्शन के मैकेनिज्म के ऊपर भी एक वीडियो आ जाएगी, ठीक है। आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास वो है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। वो कौन सी है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ये भी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन टाइप सी है। तो इसको उसका ही सेकंड पार्ट ही बोल सकते हैं। और इसको इसका जो अदर नेम है वो क्या है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम डायरेक्टली सोडियम कार्बोक्सिलेट ले लेते हैं, ठीक है। तो RC डबल बॉन्ड ONA, ठीक है, ये डायरेक्टली लेते हैं। और इसका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस लिखा हुआ ना, तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में जब हम रिएक्ट कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज और प्लस Na प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। ये इसका माइनस चार्ज और प्लस चार्ज में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो अब उसके बाद क्या होता है ना कि यहाँ पर जब ये ब्रेक डाउन हो गया, तो अब मेरे पास अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराना है तो यहाँ पे पास क्या होगा, एक एनोड का सेक्शन होगा यहाँ पर पॉजिटिव मतलब, और एक होता है कैथोड का सेक्शन, ठीक है। ये होता है कैथोड का सेक्शन जो कि यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। तो एक एनोड का सेक्शन है, एक कैथोड का सेक्शन है। तो एनोड के सेक्शन पे क्या होगा कि माइनस चार्ज वाला जो है वो कहाँ जाएगा, एनोड के सेक्शन पे जाएगा। तो जब ये 2 मोल ऑफ RCOO माइनस यहाँ पर जाता है ना, ठीक है, तो इसका जब ये फॉर्म करता है कुछ इस तरीके से 2R, ये जो बॉन्ड है इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये C डबल बॉन्ड O, और O पे क्या है यहाँ पर डॉट, ठीक है। ऐसा बना देते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये जो बॉन्ड है ये भी अपना यहाँ पर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, ठीक है, ये वाला। और ये वाला जो ऑक्सीजन के ऊपर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पर देगा। तो देखिए इससे क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है इसके बीच में वो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाला जो स्टेप है, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, 2 मोल ऑफ R डॉट बन जाएगा, और साथ ही में क्या बन जाएगा हमारे पास, CO2 गैस निकल जाएगी। और 2 मोल ऑफ R डॉट जो है, तो ये R डॉट प्लस R डॉट अगर हम कर दें यहाँ पर, तो देखिए ये ऐसा कुछ फॉर्म करेगा और यहाँ पर बन जाएगा RR, जो कि क्या हो गया, वापस से एक एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं हम अपनी 8th रिएक्शन जो कि एल्केन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है ना कि इसमें यूज़ होता है किसका, यहाँ मतलब जो रिएजेंट यूज़ होता है, जो रिएजेंट यूज़ होगा वहाँ यहाँ पर वो क्या होता है, NiPt, PT मतलब प्लेटिनियम, या फिर PD पैलेडियम। इसको जब यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ किसके, राने निकल के, ठीक है। Ni मीन्स निकल, तो राने निकल के प्रेजेंस में जब यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2, तो ये क्या करता है ना कि अगर यहाँ पे हमारे पास अगर एल्केन हो या फिर अगर कोई एल्कीन हो, जैसे क्या हुआ कि मान लेते हैं ये C डबल बॉन्ड C, ये ऐसा कुछ कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कंपाउंड इधर लगा हो सकता है। इसका अगर रिएक्शन करा दिया ना H2 के प्रेजेंस में, और ये जो हमारे पास ये जो रिएजेंट दिया हुआ अगर इसका यहाँ पर यूज़ किए, तो यहाँ पर सिंपली क्या फॉर्म हो जाएगा, ये करता क्या है ना हमारे, ये सिंपली इसको ना एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो C ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर C, और जो डबल बॉन्ड था ना यहाँ पर एक H लग जाएगा, यहाँ पर भी एक H लग जाएगा। तो इस टाइप का फॉर्मेशन हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पर RC ट्रिपल बॉन्ड भी ले लेना, अगर हम ऐसा कुछ कंपाउंड ले लें और इसको भी अगर H2 के साथ रिएक्ट करा दिया ना इन द ये अगर ये रिएजेंट के प्रेजेंस में, तो ये सिंपली क्या करेगा ना, ये जो डबल बॉन्ड जो एक्स्ट्रा 2 बॉन्ड्स है ना उनको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन दो एक बॉन्ड की जगह पर और दूसरे बॉन्ड की भी जगह पर हाइड्रोजन लगाकर ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो ये थे कुछ जनरल रिएक्शंस हमारे एल्केन से रिलेटेड। अब इसमें से भी अगर आपको किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म चाहिए अच्छे से तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं उसका भी वो बना दूंगा। और न्यू करेंगे क्रैश कोर्स को वो, जैसे कि अभी हमारे पास जो रिएक्शंस आने वाले हैं कुछ, जैसे कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, और फिर हाइड्रोब्रेशन आएगा, फिर एल्डोल आएगा, कैनिजारो, मतलब और भी जैसे भी रिएक्शंस आएंगे। अब जो वीडियोस आएंगे ना वो उन पर्टिकुलर रिएक्शंस के ऊपर आएंगे, जैसे कि इसके पहले भी हमने बेकमेंस रिएजेंट के ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के ऊपर उसके मैकेनिज्म के साथ और कुछ एग्जांपल के साथ अब जो वीडियोस आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए चलते हैं, गुड बाय, थैंक यू।